गृह मंत्री अमित शाह असम में इस वक्त पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार करते हुए क्या कुछ कहना है। आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा, देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने दो विकल्प, एक राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। ये तय करने के लिए वोटिंग करना है कि आने वाले 5 साल इस देश पर शासन मोदी जी करेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार के लक्ष्य के साथ फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा राहुल बाबा कह रहे थे आसाम के कल्चर को हमें बचाना है। मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था आसाम के साथ। आपकी दादी के समय से आसाम को अन्याय किया गया। हजारों युवा अशांति की राह पर चले, मारे गए, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा मारे गए। ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। नरेंद्र मोदी जी ने 10 से ज्यादा शांति समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। आसाम के सम्मान की बात करते हो, आपको गोपीनाथ जी भी याद नहीं थे, आपको भूपेन हजारिका भी याद नहीं थे। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। आप आसाम की बात करते हो, आसाम की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खुला छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहां पर असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आप असम की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं, उग्रवाद, हड़ताल, आतंकवाद, इसके खिलाफ अलावे कुछ नहीं दिया था। आसाम समझौता कर आसाम के युवाओं का वादा पूरा नहीं किया। हमने बोडोलैंड का समझौता किया, सारे वादे 2 साल के अंदर समाप्त कर दिए। और मित्रों, गैंडों को मारने का पूरा अभियान कांग्रेस के शासन में चला था। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने गैंडों को सुरक्षित कर आसाम के टूरिज्म को सुरक्षित किया और शंकर देव और माधव देव की परंपरा, सत्रों की भूमि जो घुसपैठिए कब्जा पर बैठे थे, आसाम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक घुसपैठियों को न केवल काजीरंगा से समाप्त किया, सत्रों की जमीन को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, आसाम के कल्चर की बात करें, इतना बड़ा नेता जो मुगलों के सामने इतने वर्षों तक लड़ा, मुगलों को पराजित किया और लसित बरफुकन के लिए आसाम सरकार ने कुछ नहीं किया था। सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में नरेंद्र मोदी आए। कांग्रेस ने असम के साथ किया अन्याय, कांग्रेस पे बरसते हुए नजर आए अमित शाह। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा कि कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम एस्टैब्लिश करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, उत्तराखंड में यूसीसी लाया। और मित्रों,
एक कांग्रेस पार्टी वहां से नहीं अटकती। वो कहती है कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटानी चाहिए। लखीमपुर वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है। कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता इंच इंच को अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और मित्रों, ये कांग्रेस कल्चर से है। जब चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पूरा अरुणाचल, पूरा असम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी, डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा और